हमारे बीच हैं सुशील कुमार दोशोरा। सुशील जी, बताएं कि साक्षरता से आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ? ये खानदानी हो गया एक तरह से। पिताजी भी साक्षरता कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, भाई भगवान नाम था उनका, और राष्ट्रीय स्तर पर उनको सम्मान भी मिला था। और हम छोटे जब बच्चे थे तभी वो राष्ट्रीय कार्यशालाओं में जाते थे और उनके जो कागज आके देखते थे तो तब से ही था। पर विधिवत में 1976 में एक प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ा। 300 सेंटर्स मैंने सलूम्बर सराड़ा में चलाए, साक्षरता का काम किया। बहुत आनंद आया। जहाँ पे आज भी गाड़ियाँ नहीं पहुँचती उन जगहों पे मैं बराबर पहले तो साइकिल पे, उसके बाद मोटरसाइकिल पे जाया करता था। और लोगों के बीच में उस समय जो लगाव था, जो रुचि थी, अब थोड़ी कम हो गई है। पर उस समय तो मतलब बहुत स्वागत करते थे कि कोई आया है और हमारे को कुछ देगा। अब आज गांव में जाते हैं तो क्या लेके आए हो, ये पहले ये पूछते आप क्या दोगे। पर उस समय में अच्छा स्वागत होता था। उस समय से मैं सलूम्बर सराड़ा के अंदर आदिवासी अंचल में मैंने काम किया। और उसके बाद में फिर जब हमारे ऑफिसर्स को काम अच्छा लगा तो मुझे स्थायी सर्विसेज में ले लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर बना, डायरेक्टर बना, डीन बना। और इसी तरह से राजस्थान स्तर पे भी जो राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा समिति है उसका मैं अध्यक्ष रहा। स्टेट रिसोर्स सेंटर जो है उसका मैं चेयरमैन रहा। और उस समय में सबसे बड़ी बात जो थी कि साक्षरता में हिंदी में पुस्तकें थी और ग्रामीण अंचल में लोग उनके लिए वो फॉरेन लैंग्वेज है। तो एक तो हिंदी पढ़ाना फिर साक्षरता देना, दोनों बड़े कठिन काम थे। तो जब मैं अध्यक्ष था तो हमने एक नया प्रयोग किया कि लोक भाषाओं में हर जिले की अलग से प्राइमर बनाई हमने, उसकी वहाँ की लोकल भाषा में लोकल टैलेंट को लेके। और उसका असर बहुत अच्छा रहा। लोगों को वो किताब भी अपनी लगती थी। कई जैसे मेवाड़ी में ली, वागड़ी में ली, हाड़ौती में ली, अलग अलग अंचल की अलग अलग भाषाओं में हमने प्राइमर्स बनाई। और उसके बाद फॉलो अप लिटरेचर भी बनाया। क्योंकि साक्षरता दे दे तो ठीक है, पर साक्षरता के बाद होता क्या है कि अक्षर लिखा हुआ कहीं नजर ही नहीं आता उनको, तो फिर भूल जाते हैं। तो वॉल राइटिंग्स और ये फिर ऐसे न्यूज लेटर्स जो कि पढ़ सके, जो साक्षरता केंद्र जो चले थे उनके ऊपर बड़े बड़े फुल स्केप पेपर्स के ऊपर ऐसे अखबार निकाले जिसमें साक्षरता की बात भी हो, विकास की बात भी हो। तो इस तरह से ये काम चलता रहा और अच्छा लगता है। आज भी साक्षरता दिवस जब आता है तो पुरानी सब यादें ताजा हो जाती है कि हमने उस समय ये किया था, उस समय ये किया था। रैलियां निकाली, पूरे जिले के अंदर रैलियां निकाली। उस समय उदयपुर जिला भीम तक हुआ करता था, तो यहाँ से निकलते थे भीम तक चले जाते थे और फिर आते थे। तो एक पर आज भी जरूरत आज भी उतनी ही है। आज भी मतलब देश में अभी निरक्षरों की संख्या कम नहीं हुई है, काफी है। और बदलते संदर्भों में एक बात और हो रही है, वो ये कि अब सिर्फ ये 3R की बात, रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक के सिवाय अब आज लीगल लिटरेसी की भी बात होने लगी है, कंप्यूटर लिटरेसी की बात होने लगी है। आप और हमको, आप तो यंग हैं, मेरे जैसे जो सीनियर सिटीजन्स है उनको भी अब कंप्यूटर आना और मोबाइल आना बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि इतनी चीजें जो ज्ञान का विस्फोट जो हो रहा है उससे उसके साथ चलना और उसके साथ कदम मिला के चलने के लिए कंप्यूटर लिटरेसी भी उतनी ही जरूरी होती जा रही है। तो समय के साथ पूरा सिनेरियो बदल रहा है। सिनेरियो बदलने के साथ में आदमी को आज के साथ आने के लिए पहला कदम साक्षरता होता है। पहला साक्षर होगा अगर वो निरक्षर है। और इसकी निरक्षरता का अनुभव मैंने खुद कब किया, जब साउथ में गया। पुरानी बात है, उस समय अंग्रेजी का भी चलन कुछ लोग बोल लेते थे। अब वो सब बोर्ड, साइन बोर्ड कन्नड़ में, मलयालम में उसमें लगे हुए। अब पता लगा कि निरक्षर क्या होता है, वो हमको वहां जाके पता लगा कि निरक्षर की क्या स्थिति होती है। यहाँ पे भी देखा कि आदमी अब कौन सी बस कहाँ जाएगी पढ़ नहीं सकता, पूछेगा। और कोई मनचला कोई ऐसा हो तो गलत भी बता देगा। अगर खुद पढ़ा लिखा होगा तो खुद जान जाएगा, देख लेगा।
इसी तरह से हम कहना चाहिए कुछ लोग निरक्षरता का फायदा भी उठा लेते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो कि अंगूठे पर अंगूठा लगवा लिया और ये देख तेरा 2 गवाह ले लिया और कुछ भी खेती बाड़ी पेशा वगैरह कुछ भी कर लेते हैं। तो इसलिए आज के जमाने में साक्षरता का महत्व और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की हर व्यक्ति को जरूरत है। आज के जमाने में साथ चलने के लिए हर व्यक्ति को आज के जो तो इसको डिजिटल लिटरेसी भी कह देता है कि डिजिटल लिटरेसी भी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें बराबर चल रही है। सुशील जी, ये बताएं कि कितना चैलेंजिंग था आदिवासी अंचल में लोगों को साक्षर बनाना? बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने जैसे कहा कि उस समय लोगों में जिज्ञासा थी। मैं सलूम्बर की बात बताता हूँ, अपना खुद का अनुभव बताता हूँ मैं आपको। एक गांव है, नाम गांव का लेना नहीं चाहिए क्योंकि उससे कई बात, पर वहां के चोर फेमस थे और वो सलूम्बर से डूंगरपुर तक जाके और रातों रात वहां पर आके बैठ जाते थे। तो जब मैं वहां गया तो उनका जो खास था उससे मिला गड्ढे से। मैंने कहा भाई मैं रात को निकलूंगा इधर से और आपके ये चर है मेरे को कुछ करेंगे नहीं। मरसा आपने कहीं नहीं करे, आप निश्चिंत रहो। उसके बाद मैंने देखा, व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, मैं एक दिन रात को आ रहा था, मेरे आगे आगे एक पशु चिकित्सक, अरे उधर मत जाना है, नहीं वो लूटपाट कर रहे हैं, उसके कपड़े उतरवा लिए थे। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे बढ़ा मैं, कूणो रातपाड़ी वाला, वाह जाओ मठ साहब जाओ। तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा और तो वो ये समझते थे कि ये जो आदमी घूम रहा है ये इसका निजी कोई लाभ नहीं है, लाभ के लिए नहीं, ये हमारे लिए घूम रहा है। और इस तरह से जो सलूम्बर का जो अनुभव था कि जब उसका मूल्यांकन हुआ राष्ट्रीय स्तर पे तो पूरे देश में प्रथम आया वो हमारा प्रोजेक्ट जो था। तो ये भी हमारे लिए एक सेटिस्फेक्शन की बात थी कि हमारे द्वारा किए गए कार्य को मान्यता मिली। और इसी संदर्भ में मुझे भी 2008 में श्री गुरुजी पुरस्कार राज्य स्तर पर मिला और सम्मानित किया गया। तो अच्छा लगता है, सम्मान होना किसको बुरा लगता है, तो हमको भी अच्छा लगा। और आज भी जैसे रोटरी ने इस काम को अभी लिया है तो रोटरी भी साक्षरता के काम में अब ले रही, तो हमको अच्छा लगता है कि और अगर हमारे अनुभव का कोई लाभ लेना चाहे तो हम उसके लिए सहज तैयार हैं, कभी भी कहीं पे भी हम देने के लिए तैयार होंगे। सुशील जी, ये बताएं कि अब साक्षरता, जैसा कि आपने जिक्र किया कि साक्षरता की दर में कोई बहुत ज्यादा वृद्धि तो अभी भी नहीं हुई है, अब आने वाले समय में ये चैलेंज हम कैसे पूरा कर पाएंगे और आप क्या सुझाव देंगे? इसके लिए जैसा अभी मीडिया, आज मीडिया बहुत अच्छा रोल कर रहा है, तो मीडिया को इसके अंदर अपना पूरा, जैसे आज आपने बुलाया और आप बात कर रहे हो, इस तरह से मीडिया भी इस साक्षरता के काम को आगे बढ़ाने के लिए अगर आती है तो मीडिया का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। और वो मीडिया करेगा तो हर एक को लगेगा कि कहीं जहाँ अच्छा काम हो रहा है उसको अगर हाईलाइट करेंगे तो दूसरे को लगेगा अरे मैं भी वैसा कर सकता हूँ। तो एक कंपटीशन भी हो सकता है। तो अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे पढ़ने वाले दोनों को प्रोत्साहन मीडिया दे सकता है। फिर ये कि ऐसे लोगों से भी मिला सकता है जो कि ठीक है सीधा पढ़ाने की टेक्निक्स के बारे में जो जानता हो उनको जोड़ने की बात हो सकती है, तो वो कर सकते हैं। तो मीडिया का मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा रोल हो सकता है इस साक्षरता के प्रसार में। और जो कुछ बचा कुचा है, मॉपिंग अप कहते हैं उसको, आखिर में पोछा लगाना है तो ताकि ये निरक्षरता बिल्कुल हट जाए। महात्मा गांधी ने ये तो मतलब 66 में यूएनओ ने तो लिटरेसी डे तो 66 में डिक्लेयर किया, पर महात्मा गांधी ने तो उस जमाने में कह दिया था कि करोड़ों लोगों का निरक्षर रहना भारत के लिए कलंक और अभिशाप है, हमें उससे मुक्ति पानी होगी। ये महात्मा गांधी ने प्री इंडिपेंडेंस कहा था। और उन्हीं के कॉल के ऊपर हम देखते हैं कि कई संस्थाएं खुली और उन संस्थाओं ने अच्छा अच्छा काम किया। जैसे उदयपुर में जनू भाई ने राजस्थान विद्यापीठ शुरू की, 1 लालटेन और 3 रुपए से, और
पास की बस्तियों में जाते और अक्षर ज्ञान कराते, पढ़ाते लिखाते और देश प्रेम की भावना जागृत करते। तो इस तरह से कई ऐसे उदाहरण हमको मिल जाएंगे जो कि से हो सकते हैं। तो मेरा मानना है कि मुख्यतः, और दूसरा ये प्रशासन, राज्य भी उस समय में राजीव जी गांधी ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की और उससे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की वजह से एक मिशन लेकर चले तो उसका काफी असर पड़ा। और उसमें भी 3 चीजें रखी थी, साक्षरता, व्यावहारिकता और चेतना। तो साक्षरता तो 3R है ही है, पर व्यावहारिक ज्ञान होना जरूरी है। तो व्यावहारिक ज्ञान आज जो भी जिस फील्ड में है, अगर पशुपालन कर रहा है तो उसको पशुपालन का ज्ञान होना चाहिए, इंजीनियरिंग का काम कर रहा है तो उसको, हैंडपंप वाला तो उसको उसकी यूज कर रहा है तो उसको छोटा मोटा काम के लिए उसको कहीं पे जाना नहीं पड़े। तो ये व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। और चेतना जागृति की बात है तो चेतना जागृति होनी चाहिए। और चेतना जागृति अपने परिवेश से, उससे कहाँ क्या हो रहा है उससे, तो वही फिर मैं घूम फिर के भी आ जाता हूँ कि मीडिया इसमें बहुत अच्छा रोल कर सकता है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी दायित्व है। आज जो कुछ पढ़ गए हैं तो वो टैक्स पेयर के पैसे से पढ़े हैं, अपने पैसे से नहीं। तो टैक्स किसने दिया है? छोटा सा छोटा मजदूर या किसान है वो भी टैक्स तो देता ही है कहीं न कहीं। तो उस टैक्स पेयर के पैसे को चुकाना है हमको। तो वो हम अपने ऊपर ऋण शोधन जिसको कहते हैं, हमारे ऊपर जो ऋण है वो ऋण का शोधन होना चाहिए, तो हम आगे बढ़ सकेंगे। सुशील कुमार दशोरा जी, आपका हृदय से आभार।